सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार को मुबैना तौर पर एमसीएल और सिविल डिफेंस के एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मेरे बाल खींचना शुरू कर दी, किसी ने चपेड़े मारा, जो ठुड्डे मारे उन्होंने। मेरे से डब्बी लेता है कैप्टन की, फिर जाने लगता है, उसे इशारा कर देता है डाले की तरफ। मैं वहाँ से आया हूँ। आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया एमसीएल की जानिब से, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर अप्लाई की गई। क्या वाक़या था, किस तरह से पेश आया और आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, बताइएगा ज़रा। एक एमसीएल वाला बंदा आता है, मेरे से डब्बी लेता है कैप्टन की। मेरा कज़न अंदर खड़ा होता है, वो जो है ना, मैं बाहर होता हूँ, वो डब्बी लेता है। तो उसने कहा जी भाई पैसे दे दो। वो फिर जाने लगता है, उसे इशारा कर देता है डाले की तरफ कि जी मैं वहाँ से आया हूँ। तो मैंने फिर आवाज़ दी, मैंने कहा भाईजान पैसे तो दो। वो फिर वापस आते हैं, उन्होंने डब्बी इधर रखनी है और डाले उठाना शुरू कर दिए। तो मैंने फिर वहाँ से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा जी भाई ये तो बात गलत है, अगर आपको डब्बी नहीं दी कैप्टन की तो उसमें से मुझे बचता क्या कि मैं जो आपको डब्बी दे दूँ, और जो है ना पैसे की, सिर्फ पैसे का तकाजा किया है और आप जो है ना मेरे साथ ये कर रहे हो। फिर खींचते रहे, फिर जो है ना ऐसे ही उसने उधर से लड़कों ने देखा है, वो तकरीबन 4 डाले थे और 25-30 लड़के थे। उन्होंने जब देखा कि है ना ये डाले पकड़ लिए इसने, वो फिर आए हैं, उन्होंने आके जो है ना मुझे पकड़ना शुरू कर दिया कि इसको पकड़ के लेके चलो। फिर उन्होंने कपड़े वगैरह पकड़े, मुझे मतलब कि ले खींचते लेके गए डाले तक। फिर उधर से लड़कों ने कुछ ने छिड़वा दिया। सामने दुकानदार है, वो भी है नहीं, मौजूद नहीं है, तो वो भी जो है ना छिड़वाता रहा, उसको भी बहुत ज़्यादा मारा था उन्होंने। तो वो जो है ना उधर से छिड़वा के मुझे उस साइड पे भेज दिया। फिर मैं शॉप पे आ गया, दोबारा आगे इधर बाहर खड़े होकर ना मैं वीडियो बना रहा था। तो वैसे मेरे कैमरे लगे, मेरे पास वीडियो सारी मौजूद है। उन्होंने जो है ना, एक ऐसी पुलिस वाला गुजर रहा होता तो उसने देखा जी मामला क्या है, वो आता है, पूछता नहीं है कि क्या मसला है क्या नहीं है, बस उनकी सुनता है, एमसीएल वालों की। मतलब अपने पेटी भाइयों की सुनकर और उन्हीं का जो है वो साथ दिया। जी जी। वो जो है ना आके मेरे जो है ना ऐसे बाजू से, मतलब बाजू में ना मेरी गर्दन ले लेता है, मेरी कज़न की भी ले लेता है, उसको भी बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो भी इधर मौजूद नहीं है, वो काम पे गया हुआ है। वो जब उसको पकड़ते हैं ना, तो मैंने कहा भाई मेरी एक दफ़ा बात सुन लो, अगर मैं गलत होऊंगा मुझे ले जाना, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी एक दफ़ा सुन लो। उतनी देर में एमसीएल वाला का लड़का आता है, वो कहता है सिविल डिफेंस वाला था, वो कहता है जी इन्होंने हमारी वर्दी को हाथ लगाया है। 10-15 बंदे जब आपको मार रहे हो या आपको पकड़ रहे हो तो मैं छुड़वाऊँगा तो मैं क्या करूँ। आपने मज़ामत करने की कोशिश की? मैंने तो अपने छुड़वाने की कोशिश की कि अब मैं छूट जाऊँ एक दफ़ा, बट वो जो है ना उन्होंने पकड़ा ही ऐसे हुआ था कि अगले बंदे को कुछ हिलने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने जो है ना पकड़ा है मुझे। कितने लोगों को यहाँ से लेकर गए घसीटते हुए और वहाँ ले जाकर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया? मुझे और मेरे कज़न को लेके गए थे, और बाकी जो है ना जो छुड़वा रहे थे और उनको भी जो है ना मारते रहे हैं। इधर भी मेरे ख्याल से कितने लोग थे तकरीबन 25-30 लड़के थे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया? जी। इधर तो भी उधर उस साइड की तो वीडियो नहीं है, वो तो कैमरे नहीं लगे, तो यहाँ से तो जो कैमरे में आई है वही हमें रिकॉर्डिंग है। वहाँ जाकर तो डाले के पास उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है, पता नहीं कहाँ से पड़ी है कहाँ से नहीं पड़ी। और जो है ना उठा के, जैसे किसी जानवर को उठा के नहीं फेंकते, ऐसे उठा के जो है ना डाले के अंदर फेंका हम दोनों को, मुझे और मेरे कज़न को। और पुलिस वाले को मैंने इतनी पुलिस एहलकार ने सर जनाब कर मुखातिब किया या किस तरह से आप पर जो है वो आपके साथ रवैया रखा गया? उसने तो मेरी कुछ सुनी नहीं है ना। उसने जी उसको कहा जी आप इसको चपेड़ मारो। जब हमारी सीएम साहिबा ने कहा है ना कि सर जनाब करके मुखातिब करना है, तो आपको सर जनाब करके मुखातिब किया गया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने उल्टा हमारे पे जो है ना उसको कह के थप्पड़ पड़वाया। एमसीएल वाला लड़का आया, उसको कहता है जी इसको थप्पड़ मारो, इसने आपकी वर्दी को हाथ कैसे लगाया। मतलब कि मैं एक बंदा जब अकेला बात आपकी तरफ से हुई थी या उनकी तरफ से? उन्होंने जब चपेड़ मारी है फिर मैंने भी मार दी। उतनी देर में फिर वो जो है ना जितने भी लड़के इधर खड़े थे उन्होंने जो है ना, किसी ने मेरे बाल खींचना शुरू कर दी, किसी ने चपेड़े मारा, जो ठुड्डे मारे उन्होंने। मेरे कज़न को यहाँ से घसीट के लेके गए हैं आगे वहाँ डाले तक, और जो है ना गाली गलोच चला था जी आप मुझे मिलना, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तुम्हें मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इसके बाद उठा के थाने ले गए, थाने लेके गए हैं। उधर भी जो है ना हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना पुलिस वालों ने सुनी। अगर उनकी भी सुनते हमारी भी सुनते। एक तो ये अगर लड़ाई है तो फिर दोनों की तरफ होती ना कार्रवाई, हमारी भी सुनते उनकी भी सुनती। हमारी सुनी नहीं गई, उनकी सुनी गई है। आपके ऊपर एफआईआर दी गई? जी जी एफआईआर दी है, मेरे और मेरे कज़न पे दोनों पे एफआईआर हुई है। 5 मुकदमे लगे हैं। किस चीज़ के मुकदमे लगे हैं? मुकदमे मुझे याद नहीं है, बट 5 मुकदमे लगे हैं। कि उसमें मेरे ख्याल से 186 का था और 290 का
और 293 का ऐसे कुछ एक दो और थे। अच्छा, थाने में जब आपको लेकर जाया गया तो वहाँ पर बैठकर पठानों की तरह रेट भी लगाए गए या नहीं लगाए गए? वो तो फिर आपको पता है थाने में लगते ही हैं। कितने से शुरू हुआ था काम? तो वो तकरीबन हमारा जो है ना खर्चा जो है ना बाहर भी और अंदर भी 40-50 हज़ार खर्चा हो गया था। मतलब कि एक डब्बी के पीछे 50,000 में एक डब्बी जो है वो आपको 50,000 में पड़ गई। जी 50 हज़ार में पड़ गई। अभी भी पर्चा है मेरे पे, जो है ना ज़मानतें करवा के बाहर आया हूँ। वो पैसे अलग। वो पैसे अलग। और दूसरा जो है ना यही है कि हमें दरख्वास्त है कि हमें कोई इंसाफ मिले। अगर हम मज़दूरी करने के लिए निकले हैं तो कम से कम हमें जो है ना कुछ मज़दूरी का सिला तो मिले। SHO साहब भी वहाँ पर बैठे थे या नहीं थे? नहीं सारे ही थे, SHO भी था, उन्होंने सबको जो है ना कम से कम 15-20 बंदे गए थे कि चलो यार बात वगैरह करके उनके सुलह हो जाए तो उनको बाहर ले आएँ। SHO का मतलब है स्टेशन हेड ऑफ ऑफिसर, ऐसे ही है? उनका काम होता है तमाम अपने जो जितने भी नीचे के लोग हैं ना उनकी निगरानी करना, उनके हवाले से क्या केसेस आ रहे हैं उनको जो है वो उस पर नज़र रखना। तो ये जब केस गया था तो SHO साहब ने भी आपकी सुनी थी या नहीं सुनी थी? हमें तो उन्होंने बुलाया ही नहीं ना। बाकी जो भाई वगैरह आए थे या ये दुकानदार आए थे तो उनको भी जो है ना बाहर निकाल दिया गया और सिविल डिफेंस वाले अंदर बैठे हुए हैं, हमें बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या मतलब कि वो सिर्फ बैठने के लिए थे और आपकी सुनी की? हमारी सुनी नहीं गई, नहीं सुनी गई।